सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज जिस विषय को हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही विषय हम सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए कि आप धर्म के बड़े बड़े काम करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है आपने लाखों, हजारों, सैकड़ों गरीब लड़कियों का शादी करवाया हो सकता है, और इतने लोगों को आपने खाना खिलाया हो सकता है जो भूखे थे। जिनके पास कपड़ा नहीं था, आपने उन्हें कपड़ा दिया हुआ हो सकता है। मेरे अजीजों, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप कितने भी धर्म के कार्य कर लो, मेरा नहीं जानने का मतलब, कहने का मतलब केवल अन्य जाति लोग नहीं, आज मसीह में भी होकर लोग मसीहत को वो है कौन करके अभी तक जानते नहीं। 90% लोग तो केवल यीशु को कलीसिया में तांत्रिक समझ कर आ रहे हैं। एक चर्च में वो ठीक नहीं हुए तो दूसरे चर्च में दौड़ जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं हुए तो तीसरे में दौड़ जाते हैं। उनका भरोसा यीशु पर है ही नहीं, केवल सामर्थी पास्टरों को खोजने में लगे हुए हैं। यहाँ से ठीक नहीं हुआ, वहाँ भाग जाओ। ऐसा विश्वासी कभी मसीह को ना तो जान पाया, ना जान पाएगा, और ना ही वो मसीहत में जड़ पकड़ पाएगा। तो मैं अपने टॉपिक में वापस आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि आप लाखों, सैकड़ों, हजारों धर्म के काम किए हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने यीशु को नहीं जाना तो स्वर्ग में जा पाना तो दूर की बात, दूर से देखना भी नसीब नहीं होगा। आज हम इसी बात को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जान देने के बाद में एक इतने बड़े विशाल कार्य को किया, और जब उनका प्राण निकला तो वो स्वर्ग में नहीं गए, और 3 दिन तक उनका आत्मा उसी शरीर में वापस आने से पहले कहाँ रहा। तो आइए एक वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 17 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ये घटना क्या है? मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह की कब्र में पहुँचती है, और जब वो कब्र पे पहुंची तो उसने देखा यीशु मसीह का देह उधर में नहीं है। तो ये लगभग यीशु मसीह को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन मरियम मगदलीनी वहां पहुंचती तो वो घबरा जाती है, इधर उधर दौड़ने लगती है, छटपटा जाती है, आखिर यीशु मसीह का देह कहाँ गया। तो अचानक प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं, उसे आवाज़ देते हैं, और मरियम पहचान लेती है कि ये हमारा रब्बी या हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो वो जैसे ही यीशु को पहचानती है तो यीशु को स्पर्श करने की कोशिश करती है। तो यीशु से कहता, अभी मुझे मत छूना, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। तो मेरे प्रियो, पिता स्वर्ग में हैं। अब यीशु मसीह जब क्रूस पर प्राण त्यागा, पिता के पास नहीं गए तो कहाँ गए? मेरे अजीज़ों, कभी कभी हमें लगता है कि यीशु मसीह ने केवल हमारे लिए मात्र कोड़े सहे, कोड़े खाएं, हाथों और पैरों में कील ठुकवाए, बस यही कुछ यीशु ने किया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा शरीर से निकला, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अधोलोक में उतरा, और मेरे और आपके लिए नरक की आग को भी प्रभु यीशु मसीह ने झेला। और जैसे ही अधोलोक में उतरने के बाद में यीशु मसीह, जो शैतान के वश में पुराने नियम के नबियों की आत्मा थी, जिसको अब्राहम की गोद में शैतान ने वहां पर रखा हुआ था कब्जा करके, वहां पर कोई दुख नहीं था, विश्राम की जगह थी, लेकिन वो सब शैतान के वश में थे, शैतान के कैदी किए हुए थे। मेरे प्रियो,
और यीशु मसीह गया, अधोलोक की आग को सहा और फिर अब्राहम की गोद में जाकर कैदी आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया। और जैसे 3 दिन पूरे हुए तो उन आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने उसी पुराने शरीर में या देह में प्रभु का आत्मा वापस आया। तो जब वापस आया, मरियम मगदलिनी को यीशु क्या कहता? 3 दिन वो नीचे था, लेकिन अब क्या कहता? अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया। मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी ने केवल यीशु मसीह को देखा, लेकिन उन आत्माओं को वो नहीं देख पाई, क्योंकि यीशु शरीर में था इसलिए वो दिख गए, लेकिन वो आत्माएं मरियम को नहीं दिखी। इसलिए यीशु उनको छुड़ाकर पिता के पास पहुंचाने के लिए स्वर्ग जा रहा था। मेरे प्रियो, अब आप कहोगे कि वो डाकू कहाँ था जिसको यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? तो मेरे प्रियो, यीशु के साथ जैसे यीशु मसीह के प्राण निकले, जैसे ही वो डाकू मरा तो उसका भी आत्मा पहले अब्राहम की गोद में गया और अब्राहम की गोद से फिर सबको सुसमाचार का वचन सुनाया कि छुटकारा देने वाला मैं ही हूँ। मरियम को प्रभु यीशु जब यीशु मसीह का जन्म था, स्वर्गदूत ने क्या कहा? तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब छुटकारा देने वाला प्रभु। छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, चाहे वो आज वर्तमान समय में क्यों ना कोई हो, चाहे वो पुरातन समय का कोई नबी भी क्यों ना हो, कोई यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप बड़े से बड़े धर्म के कार्य करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप यीशु मसीह को पूरी रीति से नहीं जान लोगे, स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम के जितने भी नबी थे, अब्राहम से लेकर मूसा, इसहाक, याकूब, अब्राहम, सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में गए। मेरे अजीजों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और वचन आपको दे देना चाहता हूं। आप पढ़िए पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 3 का 18। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम अधर्मियों के लिए धर्मी ने एक ही बार दुख उठाया, और वचन में लिखा वो शरीर के भाव से घात किया गया और आत्मा के भाव में जलाया गया, और वचन में लिखा ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और वचन में लिखा उसी में उसने जाकर उन कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वसीले बिना वर्तमान समय की कलीसिया हो, चाहे पुराने नियम का कोई नबी हो, कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप धनवान हो सकते हैं, अच्छे धर्मी हो सकते हैं, कितने बड़े भगत हो सकते हैं किसी ना किसी, लेकिन जब तक यीशु मसीह को नहीं जान लोगे, तब तक स्वर्ग में पहुंचना तो दूर की बात, उसे देखना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे मसीह विश्वासी भाइयों, यीशु को केवल तांत्रिक समझ कर ना जाएं, उसको पहले अच्छे से जानिए वो है कौन। जो जान गया, उसके जीवन में कोई चमत्कार हो चाहे ना हो, वो यीशु के पीछे चलेगा और मरते दम तक श्वास निकल जाएगा, लेकिन वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया। उसके वसीले बिना और कोई रास्ता है नहीं। जलंधर, पंजाब में जलंधर है, अमृतसर है, वहाँ जाने के लिए हज़ारों रास्ते हैं। इधर से जाओगे तो आप तो भी अमृतसर पहुंच जाओगे, उधर से जाओगे तो भी अमृतसर पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग इसकी उदाहरण देते हैं, ज़्यादा तो वही हैं, परमेश्वर एक है, रास्ते अनेक है, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही रास्ता है, वो मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब तक आप उसी मार्ग से होकर नहीं जाओगे, तब तक स्वर्ग पहुंचना आपके लिए मुश्किल है। इसलिए यीशु ही मार्ग है, उसी रास्ते में से होकर जाना पड़ेगा।
उधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, ऐसा नहीं। ये पंजाब के अमृतसर में जाने के लिए हजारों रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो है स्वयं यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मूसा, अब्राहम जितने व्यवस्था के अनुसार जीवन जिए, वो भी डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जा सके, वो भी यीशु के द्वारा ही स्वर्ग गए। इसीलिए मरियम को कहता मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास नहीं गया। यीशु अधलोक में उतरा, अब्राहम की गोद में उन सबको छुड़ाया, साथ लेकर आया, पिता के पास पहुंचाया। और अब जब उनको पहुंचाने के बाद दोबारा यीशु मसीह चेलों को दिखाई देते हैं, चेलों को कहते अब मुझे छू कर देखो। हालेलुया। तो कितने चेले, थोमा विश्वास नहीं कर रहा था ना, जब तक मैं उसे छू लूंगा विश्वास नहीं करूंगा। तो जब उन आत्माओं को परमेश्वर के पास पहुंचा दिया, अब चेलों को आकर कहता मुझे छू कर देखो। पहले मरियम को क्या बोला, मुझे मत छूना, अभी मैं पिता के पास नहीं गया। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आज ये आपको वचन समझ आया होगा। स्वर्ग जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। उसके बिना कोई पिता के पास या स्वर्ग में नहीं जा सकता, इसलिए वही रास्ता है, अन्य और कोई रास्ता नहीं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो यीशु मसीह ही मार्ग है करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।